आइए आज हम पढ़ेंगे थ्रस्टी क्रो की कहानी एक नए अंदाज में और सीखेंगे इंग्लिश। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश में समझ और भी मजबूत हो जाएगी। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो अमेज़ोन पर मिलेगी आपको, और ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगी। इस कहानी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ थ्रस्टी क्रो। अब द स्टोरी लिखा है, द क्यों लगाया? क्योंकि किसी विशेष कहानी की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए द लगाया हमने। द स्टोरी यानी कि कोई कहानी है, विशेष कहानी है। ऑफ काके की, किसकी? ठीक है, ए नहीं पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, अ थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी मतलब प्यासा, क्रो मतलब कौवा, कौवे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जैसे राजस्थानी भाषा में काग भी बोलते हैं, कागलो भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन वैसे होता है कौवा मीनिंग रहता है हिंदी में। तो एक प्यासे कौवे की कहानी इस कहानी का टाइटल है। वन हॉट समर आफ्टरनून। तो एक जो है हॉट मतलब गर्म होता है, समर मतलब गर्मियाँ, आफ्टरनून मतलब दोपहर। तो एक गर्मियों का गर्म दोपहर जो है उसकी बात हो रही है। अ क्रो फेल्ट लाइक हिज थ्रोट वाज ऑन फायर। अ क्रो यानी कि एक जो कौवा है, उसने फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया। लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन यह कंपैरिजन के लिए आया है कि लाइक उसने किसके जैसा महसूस किया। उसने महसूस किया हिज थ्रोट यानी कि उसका जो गला जो है, वॉज ऑन फायर यानी कि वो आग पर था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब प्यास लग जाती है गले में, तो उसको हम ऐसे थोड़ा एक पोइटिक वे में बोल रहे हैं कि उसका गला जो है वो आग पर था, यानी कि बहुत ज़्यादा जल रहा था उसका गला प्यास से। तो वही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि एक जो कौवा जो है उसने महसूस किया कि उसके गले में आग लगी थी, यानी बहुत ज़्यादा प्यासा था। अब यहाँ पे कोट में लिखा हुआ है वाटर वाटर एवरीवेयर, ओ वेट नोवेयर। तो ये कोट यहाँ पे बंद होता है। तो पानी पानी एवरीवेयर यानी कि हर जगह वो ऐसे तलाश करते हुए पानी पानी। ओ वेट रुको, नोवेयर यानी कि कहीं नहीं। तो वो बोल रहा है ऐसा। ही मटर्ड, अब जो कौवा है उसके लिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। तो उसने क्या किया? मटर, मटर का मतलब होता है कि बड़बड़ाना, ठीक है। तो वो बड़बड़ाया, कॉमा लगा के लिखा है फ्लैपिंग हिज विंग्स इन फ्रस्ट्रेशन। तो फ्लैप, फ्लैप करना होता है कि जैसे पक्षी जब उड़ता है तो उसके जो पंख होते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ये पंख है उसके, तो वो इनको फड़फड़ाता है ऐसे, ठीक है, हवा बढ़ के मतलब आगे बढ़ने के लिए, तो उसको फ्लैपिंग बोलते हैं। तो फड़फड़ाते हुए हीज विंग्स, विंग्स उसके पंख होते हैं, अपने पंखों को इन फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन मतलब झुंझलाहट, या कोई चीज़ जब आपको नहीं मिलती है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, परेशान टाइप के हो जाते हो। तो वैसे ही कि झुंझलाहट में कि पानी नहीं, यहाँ भी नहीं है। हिज बीक यानी उसकी जो चोंच है, फेल्ट उसने महसूस किया, एज ड्राई एज लास्ट ईयर्स ब्रेड, ठीक है। तो उसकी जो चोंच है वो कैसी महसूस हुई? एज ड्राई यानी कि इतनी सूखी, एज जितनी, लास्ट ईयर्स ब्रेड यानी कि पिछले साल की जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, क्योंकि रोटी देखते होगे आप 4-5 दिन में एकदम कड़क हो जाती है सूख करके। तो वो बस कंपैरिजन कर रहा है कि उसकी जो चोंच है वो इतनी सूखी उसको महसूस हुई जैसे पिछले साल की रोटी हो। ही सर्च नियर द फील्ड्स, उसने क्या किया? सर्च किया, तलाश किया, नियर द फील्ड यानी कि आसपास के जो भी खेत थे उनमें, फील्ड्स में उसने जांचा, सर्च किया। ऑन रूफ टॉप्स यानी कि जो छतें होती है उन पर उसने देखा। एंड और इवन होवर्ड अबव अ टी स्टॉल, और यहाँ तक कि होवर, होवर का मतलब मंडराना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नीचे जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ऊपर ऐसे पक्षी जो है ऐसे मंडरा रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं उस चीज़ को लेने के लिए। आपने घरों में देखा होगा कि रोटी ऐसे डाल दिया आपने, तो आप यदि वहाँ पर खड़े रहते हो तो कौवे या कोई भी पक्षी होते हैं उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो आकर के उसको ले ले, तो वो क्या करते हैं? ऊपर ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो जो होता है उसको हम होवर बोलते हैं। होवर मतलब मंडराना होता है। तो मंडराया वो अबव के ऊपर, किसके ऊपर? अ टी स्टॉल यानी कि जो चाय की जो टपरी होती है या चाय का जो ठेला होता है उसके ऊपर वो मंडराया। होपिंग समवन माइट ड्रॉप अ ग्लास ऑफ वाटर, होपिंग यानी कि आशा करते हुए, समवन यानी कि कोई जो है, माइट ड्रॉप यानी कि गिरा दे, अ ग्लास ऑफ वाटर एक पानी का ग्लास जो है, ठीक है। इंग्लिश में ग्लास पढ़ते हैं, हिंदी में गिलास बोलते हैं अपन। तो एक पानी का जो ग्लास है वो कोई गिरा दे यानी कि पानी गिरा दे वहाँ पे, ड्रॉप कर दे तो वो पी ले। तो इस आशा के अंदर वो वहाँ पे मंडराया।
इंस्टेड यानी कि के बावजूद ही फाउंड समोसाज। तो पानी जो है उसके बावजूद उसने क्या पाया, समोसाज पाए उसने, यानी कि समोसे थे टी स्टॉल के ऊपर, वो मिल गए उसे, लेकिन पानी नहीं मिला उसे। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे नाइस, यानी कि वो खुद ही बोल रहा होगा नाइस अच्छा है, बट कांट स्वेलो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता स्वेलो, यानी निगलना होता है स्वेलो करना, तो मैं निगल नहीं सकता विदाउट वाटर, बिना पानी के। ही साइड ड्रामेटिकली, तो जो कौवा है उसके लिए ही है यहाँ पे, वो क्या किया, साय, साय मतलब आह भरना होता है, साइड उसने आह भरी ड्रामेटिकली, यानी कि नाटकीय ढंग से। अब आप इमेजिन कीजिए कौवा है, बोले यार पानी तो है नहीं, समोसा है, मैं नहीं निगल सकता समोसे को बिना पानी के, मेरा गला जो है वो वैसे ही मतलब सूखा पड़ा हुआ है, तो वो अपना थोड़ा नाटकीय ढंग में से डायलॉग मार रहा है कि नहीं निकल सकता। एट लास्ट, आखिर में, ही स्पॉटेड अ टॉल पॉट, उसने क्या किया, स्पॉट मतलब होता है देखना, ठीक है, उसने देखा है कहीं दूर से ऐसे अचानक से कुछ चीज दिख जाए तो स्पॉट करना बोलते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में आता है ना कि हमने जैसे कि कोई भी फिल्मी मतलब सितारा ले लो, उसको हमने एयरपोर्ट पे स्पॉट किया, ठीक है, वहाँ पे उसको देखा, तो ऐसे ही। तो ही स्पॉटेड, उसने देखा अ टॉल पॉट, यानी कि एक लंबा पॉट, मतलब घड़ा भी होता है बर्तन भी होता है, एक लंबा बर्तन देखा उसने, आउटसाइड अ हाउस, आउटसाइड के बाहर, अ हाउस एक घर के बाहर उसने एक लंबा बर्तन देखा ऐसे। द क्रोज आईज स्पार्कल्ड, जो कौवा है उसकी आंखें जो है वो क्या हुई, स्पार्कल यानी कि चमचमाई, स्पार्कल का मतलब है चमचमाना, यानी कि कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो आप खुशी के मारे जो आंखें टिमटिमाती हैं, उसके लिए हम स्पार्कल का यूज़ करते हैं, तो स्पार्कल चमचमाई। कोर्ट में लिखा यस माई सेवियर, यानी कि सेवियर क्या होता है, बचाने वाला होता है, वैसे उद्धारकर्ता भी बोलते हैं कि कोई आपको मुसीबत के अंदर बचा ले तो वो कौन है, वो आपका सेवियर है। तो ओह यस माय सेवियर, मेरे बचाने वाला, इनकी पानी का घड़ा था, वही तो उसको बचा सकता था प्यास से। ही रश्ड टू इट, यानी कि वो रश, रश का मतलब भी दौड़ना होता है, रन का मतलब भी दौड़ना होता है, लेकिन अंतर ये है कि हड़बड़ी में आप यदि दौड़ते हो तो रश का यूज करते हो। तो ही रश टू इट, यानी कि वो दौड़ा उसकी तरफ, एंड और पीक्ड इनसाइड, ठीक है, तो पीक का मतलब झांकना होता है, किसी चीज के अंदर झांकना, उसको हम पीक बोलते हैं। और जो कौवे की जो चोंच होती है, पक्षी की चोंच होती है, उसको हम बीक बोलते हैं, BEAK, ऊपर आया होगा, ऊपर आपने देखा होगा, बीक मतलब चोंच होती है, ठीक है। तो उसने झांका इनसाइड, अंदर झांका, ओ डियर, यानी कि हे प्रिय, देयर वाज वाटर, यानी कि पानी था, ठीक है, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, वाज वाटर पानी था, बट लेकिन ओनली अ लिटिल एट द बॉटम, ठीक है, तो ओनली केवल अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में है, थोड़े का ये होता है कि थोड़ा बहुत है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में लेकिन है, ठीक है, कि थोड़ा था एट द बॉटम, यानी कि पैंदे पे, तले पे, थोड़ा ही था लेकिन नीचे था, पैंदे पे था वो। द पुअर फेलो स्ट्रेच्ड हिज नेक, तो पुअर फेलो को साथ में पढ़ा जाता है, यानी कि बेचारा, वैसे फेलो का मतलब साथी होता है और पुअर का मतलब गरीब, ऐसा, लेकिन पुअर फेलो यानी कि बेचारा। तो बेचारा जो है, द पुअर फेलो यानी कि वो जो अपना कौवा है उसके लिए आया है यहाँ पे, द लगाया है उसके लिए एक संज्ञा देने के लिए, कि हाँ उपमा दी गई है उसको कि बेचारा स्ट्रेच्ड, यानी कि ऐसे बढ़ाना होता है, जैसे आप हाथों में ऐसे अकड़न आ जाती है तो आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो ना, ऐसे बढ़ाते हो थोड़ा आगे, तो वही स्ट्रेच किया उसने, बढ़ाया उसने, हिज नेक, अपनी जो गर्दन है उसको, कॉमा लगा के लिखा है ट्विस्टेड हिज हेड, और उसने अपना ऐसा जो सिर जो है, हेड जो है उसका, उसको भी उसने ऐसे घुमाया, एंड और नियरली फेल इन ट्राइंग टू रीच, ठीक है, तो नियरली यानी कि लगभग, फेल, ठीक है, फॉल होता है मतलब गिरना, फेल मतलब वो गिर गया, इन किसमें, ट्राइंग टू रीच, यानी कि पहुंचने में ही वो गिर गया ऐसे, कि वो पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि बर्तन है आपका ये, ठीक है, और इसके अंदर वो अपनी गर्दन डाल रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन वो गिरने वाला ही हो गया लगभग, नियरली फेल है ना, कि वो लगभग गिरने वाला ही हो गया पहुंचने के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा। ग्रेट, यानी कि बहुत बढ़िया, वाटर दैट प्लेज हाइड एंड सीक, ठीक है, अच्छा, वाटर पानी जो है, दैट यानी कि जो, प्लेज SCIS के लगाए पानी के लिए एज ए सिंगुलर, हाइड एंड सीक यानी कि जो पानी जो खेलता है, हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी का जो गेम होता है उसको हाइड एंड सीक बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे डैश लगा रहता है, हाइड एंड सीक लुका छिपी खेलता है। ही ग्रैम्बल्ड, वह जो है, ग्रैम्बल का मतलब भी बड़बड़ाना होता है, तो वह बड़बड़ाया, ठीक है, मटर का ऊपर आया था मटर, तो मटर का मतलब भी बड़बड़ाना होता है और ग्रैम्बल का मतलब भी बड़बड़ाना होता है, ठीक है, लेकिन शिकायती ढंग से, कि वो बड़बड़ाया कि पानी भी देखो लुका छिपी खेलता है।
फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही ऑलमोस्ट गेव अप, उसने क्या है, लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, गिव अप की सेकंड फॉर्म गेव अप, इनकी हार मानना, फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। तो उसने जो है एक क्षण के लिए उसने लगभग हार मान ली थी, बट लेकिन देन उसके बाद में, लाइक अ वाइज फिलोसोफर, एक जो बुद्धिमान जो फिलोसोफर होता है, दार्शनिक जो होता है, दार्शनिक किसको बोलते हैं, जो ऐसे दुनियादारी की जो बातें करते हैं ना, ठीक है, जो भी बाबा टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी राय देते हैं, तो उस टाइप के जो लोग होते हैं उनको दार्शनिक बोला जाता है, ठीक है, जैसे प्लेटो वगैरह है, ये सब दार्शनिक हुए हैं। तो एक बुद्धिमान फिलोसोफर की तरह, दार्शनिक की तरह, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा अपने आप से, उसने कहा, कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, व्हेन, जब लाइफ गिव्स यू प्रॉब्लम, जब जीवन जो है देता है आपको प्रॉब्लम्स, समस्याएं देता है, यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग यूज कीजिए, डॉट डॉट, और स्टोन्स, या फिर पत्थर यूज कीजिए। तो ऐसा वो अपने आप में बोल रहा है एक फिलोसोफर की तरह, कि जब जीवन में प्रॉब्लम आए तो या तो अपना दिमाग यूज करो या फिर पत्थर यूज करो। हिज शार्प आईज, उसकी जो पैनी नजरें जो थी, आईज थी, आंखें थी, स्कैन्ड, उन्होंने क्या किया, स्कैन कैन की जांचा, ठीक है, स्कैनिंग होती है ना, कोई भी आप जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे जाते हो तो स्कैनिंग करते हैं कि कोई ऐसे कोई छुपी हुई चीज़ तो नहीं है आपके पास में, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है स्कैन। तो उसने क्या किया, अपनी आंखों से उसने स्कैन किया द ग्राउंड, यानी कि जो धरातल था उसको, एंड और स्पॉटेड स्मॉल पेबल्स, और उसने क्या देखा, उसने छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, यानी कि जो कंकड़ जिसको बोलते हैं, एकदम स्मूथ चिकने चिकने पत्थर जो होते हैं उनको पेबल्स बोला जाता है। तो उसको देखा लाइंग अराउंड, ठीक है, पड़े हुए, अराउंड यानी कि चारों ओर पड़े हुए, उसने छोटे छोटे पत्थरों को जो है उसने देखा, वन बाय वन, एक के बाद एक, ही पिक्ड देम अप, उसने क्या किया, पिकअप होता है उठाना, ठीक है, पिक देम, देम उन पत्थरों के लिए आया है, किनके लिए, कंकड़ों के लिए आया है, पेबल्स के लिए आया है, तो उनको उठाया उसने, एंड और ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, और उनको गिरा दिया, किसमें, इनटू यानी कि में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मोशन में गिरेगा ना, तो इसलिए इनटू यूज हुआ है, द पॉट यानी कि जो बर्तन था उसके अंदर उसने गिरा दिया, प्लॉप प्लॉप प्लॉप। तो जो छपाक की जो आवाज़ आती है ना पानी के अंदर, जब कोई चीज़ आप डालते हो तो एक आवाज़ आती है, छपक छपक, तो उसको अंग्रेजी में प्लॉप कहते हैं। तो प्लॉप प्लॉप की जो आवाज़ आई, ठीक है, तो जल में छपाक का जो शब्द होता है उसको प्लॉप कहते हैं। द वाटर बिगेन टू राइज, तो जो पानी जो है, बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू हो गया, टू राइज यानी कि बढ़ना, ऊपर उठना जो है शुरू हो गया। अब सूरज भी तो राइज होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही, तो ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। हा, हु नीड्स बॉटल्ड वाटर, यानी कि किसको जो है जरूरत होती है बॉटल्ड वाटर, यानी कि जो बोतल में पानी आता है उसकी किसको जरूरत होती है, व्हेन, जब, यू हैव गॉट फिजिक्स, जब आपके पास में हो फिजिक्स हो, यानी कि भौतिक विज्ञान हो, ठीक है। तो ये बस एक मतलब एक व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहा है कि पानी की बोतल की किसको जरूरत होती है, जब आपके पास में फिजिक्स हो या आपको फिजिक्स आती हो। फिजिक्स का मतलब होगा कि जब इसमें पत्थर डालेंगे तो पत्थर भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा तो पानी जो ऊपर उठ जाएगा, तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो वही बोल रहा है ये, कि फिजिक्स आती है तो पानी की बोतल की किसको जरूरत होती है। द क्रो लाफ्ड, जो कौवा जो है वो हंसा, ठीक है, ये बात बोल करके वो हंसा, फीलिंग स्मार्टर देन आइंस्टीन, ठीक है, महसूस किया उसने, स्मार्टर यानी कि बुद्धिमान महसूस किया, देन आइंस्टीन, आइंस्टीन साइंटिस्ट हुए हैं बहुत फेमस, तो उनसे भी ज़्यादा जो है उसने अपने आप को बुद्धिमान जो है वो महसूस किया, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे स्मार्टर देन। ही केप्ट ड्रॉपिंग स्टोन्स, वो कीप डूइंग, ठीक है, कीप डूइंग होता है कि काम करते रहना, कीप स्टडिंग पढ़ते रहो, ठीक है, कीप रनिंग दौड़ते रहो, वैसे ही कीप ड्रॉपिंग यानी कि गिराते रहना। अब यहाँ पे पास्ट में है इसलिए कीप का कैप्ट हो गया। ही कैप्ट ड्रॉपिंग, वह गिराता रहा, स्टोन्स यानी कि जो पत्थर हैं उनको वो गिराता रहा, अंटिल, जब तक, द वाटर रीच द रिम, जब तक जो पानी जो है वो नहीं पहुंच गया कहाँ तक, रिम तक, किनारे तक जो है वो नहीं पहुंच गया। तो अंटिल जो होता है, अंटिल का पहले से ही नेगेटिव सेंस होता है, अंटिल अनलेस, ठीक है, यानी कि जब तक वो नहीं हो गया, ठीक है, तब तक वो काम चलता रहा। ही केप्ट ड्रॉपिंग स्टोन्स, वो पत्थरों को गिराता रहा, अंटिल, जब तक क्या नहीं हो गया, जो पानी जो है वो नहीं पहुंच गया, द रिम यानी कि इसकी जो किनार होती है, ये इसको रिम बोला जाता है, तो यहाँ तक नहीं पहुंच गया तब तक वो गिराता रहा। देन उसके बाद में विथ अ विक्टोरियस सिप, उसके बाद में जब पानी ऊपर आ गया तब क्या किया, विथ अ विक्टोरियस सिप, यानी कि एक विजयी जो सिप होती है, एक चुस्की जो होती है वो उसने ली, उसके साथ में ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट,
ठीक है, तो क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। जनरली प्यास बुझाने के लिए क्वेंच का यूज करते हैं हम। ही क्वेंच्ड, उसने बुझाई, हिज थर्स्ट, अपनी प्यास है उसको उसने बुझाया। आह, आह, उसने बोला आह, बेटर देन लेमनेड। ठीक है, तो लेमनेड क्या होता है, नींबू पानी जो होता है उसको लेमोनेड भी पढ़ते हैं और लेमनेड भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है। तो अब उसने बोला कि बेटर देन यानी कि अच्छा है, किससे अच्छा है, लेमनेड यानी कि जो नींबू पानी होता है उससे भी अच्छा है ये। ही साइड, उसने ऐसे आह भरी, फ्लैपिंग हिज विंग्स विथ जॉय, और फड़फड़ाते हुए अपनी जो पंखों है उनको, विथ जॉय, खुशी के साथ में, बिफोर फ्लाइंग अवे यानी कि के पहले, फ्लाइंग अवे यानी कि उड़ने से पहले। ठीक है, अब अवे क्यों लगाया, क्योंकि फ्रेजल फॉर्म बन जाती है फ्लाइंग अवे यानी कि वो जो स्थान है वहां से दूर जाने से पहले। ही लुक्ड एट द पोट, उसने देखा, एट द पोट, पोट की तरफ, बर्तन की तरफ उसने देखा, एंड और डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिक्लेयर करना मतलब होता है कि कुछ भाषण टाइप का उसने डिक्लेयर किया, घोषित किया उसने। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी की जो शिक्षा है वो क्या है, वो खुद बता रहा है। नेवर अंडर एस्टिमेट अ थर्स्टी क्रो, यानी कि कभी भी जो है अंडर एस्टिमेट होता है कम आंकना, किसी को छोटा आंकना, किसी को कम आंकना, तो अंडर एस्टिमेट बोलते हैं। एक डायलॉग भी तो है ना कि क्या, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ऐसा करके कुछ तो डायलॉग है। ठीक है, तो वो ये कि एक कॉमन मैन को कभी भी कम मत आंको। ठीक है, तो नेवर अंडर एस्टिमेट अ थर्स्टी क्रो, यानी कि एक जो प्यासा कौवा होता है उसको कभी भी कम मत आंको, कम मत समझो उसको। वी आर बेसिकली इंजीनियर्स इन फेदर्स, हम क्या है, इंजीनियर्स हैं बेसिकली, यानी कि मूल रूप से हम इंजीनियर्स हैं इन फेदर्स यानी कि पंखों में। तो पंख जो होते हैं उनके अंदर हम एक इंजीनियर है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, कि हमें कभी कम मत आंको। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, नए अंदाज की ये थ्रस्टी करो की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों की, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। इंग्लिश गोली हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, और ये हमारी ई बुक्स की लिस्ट है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। आफ्टरनून, पता ही आफ्टरनून का मतलब दोपहर होता है, लेकिन जो नहीं पता वो यहाँ पे देखते हैं। कोई पूछे दोपहर क्या होती है, द पार्ट ऑफ द डे यानी कि दिन का वह भाग। ठीक है, द पार्ट लिखा यानी कि वह भाग, बिटवीन के बीच में, नून एंड इवनिंग, नून होता है 12 बजे। ठीक है, दोपहर के जो 12 बजते हैं उसको नून बोलते हैं, और इवनिंग मतलब शाम, शाम और दोपहर के बीच का जो भाग होता है उसको हम आ, इवनिंग, आफ्टरनून बोलते हैं। ठीक है, उनकी 12 बजे से लेकर के शाम, दिन ढलने तक का जो भाग होता है। थ्रोट, थ्रोट मतलब गला होता है। ठीक है, द पैसेज यानी कि वह रास्ता। द क्यों लगाया, किसी विशेष पैसेज के बारे में, किसी विशेष रास्ते के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। द पैसेज इनसाइड यानी के अंदर, द नेक यानी कि गर्दन के अंदर, दैट कैरीज फूड एंड ड्रिंक यानी कि जो है लेके जाता है भोजन और पानी जो होता है, ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ। ठीक है, उसके लिए तो जो लेके जाता है उसको हम थ्रोट बोलते हैं। ओके, मटर, मटर्स यानी कि बड़बड़ाया। ठीक है, ऐसे एस लगा था वहाँ पे, बड़बड़ाना होता है। ठीक है, टू स्पीक इन अ लो और अनक्लियर वे। ठीक है, स्पीक मतलब होता है बोलना, इन लो यानी कि धीमी, और अनक्लियर वे यानी कि अस्पष्ट तरीके से बड़बड़ाना। पानी तो है, ऐसे तो है। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बोल रहे हैं हल्का फुल्का तो उसको मटर बोलेंगे। फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना होता है, जैसे पक्षी जो होते हैं अपने पंख फड़फड़ाते हैं। ठीक है, उसको फ्लैपिंग बोलते हैं। मूविंग विंग्स और आर्म्स। ठीक है, तो मूविंग यानी कि वही हिलाना, विंग्स को, पंखों को, और आर्म्स बाजुओं को, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, क्विकली तेजी से, तो उसको फड़फड़ाना बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब झुंझलाहट होती है। ठीक है, कोई काम कर करके परेशान हो गए हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो वही होता है फ्रस्ट्रेशन। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट यानी कि फीलिंग यानी कि महसूस होने वाली जो भावनाएं जो होती हैं, ऑफ बीइंग होने की, अपसेट दुखी होने की, व्हेन जब, समथिंग इज डिफिकल्ट कोई चीज़ जो कठिन होती हो, मुश्किल होती हो, तब आपकी जो दुखी होने की जो भावना होती है उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ये चीज़ हो नहीं रही है तो फ्रस्ट्रेट हो गए आप। बीक, बीक मतलब चोंच होता है। द हार्ड पॉइंटेड माउथ ऑफ अ बर्ड। ठीक है, तो जो कठोर पॉइंटेड यानी कि पैना तीखा जो मुंह होता है, ऑफ अ बर्ड एक पक्षी का, तो उसको हम पीक बोलते हैं। और एक वर्ड हमने और भी सीखा था ऊपर, पीक। पीक का मतलब होता है झांकना। ठीक है, किसी चीज के अंदर झांकना। ठीक है, पीक। ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा होता है। विदाउट वाटर और मॉइस्चर यानी बिना पानी के और बिना मॉइस्चर के, चिकनाहट के कोई चीज है तो वो ड्राई है। ओके, होवर,
ठीक है। होवर्ड होता है, होवर्ड मतलब मंडराना, ठीक है। बताया था ऊपर ऊपर यदि कोई चीज़ घूम रही है, जैसे पक्षी मंडराते रहते हैं, ठीक है। कोई जैसे कि खाने का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो ऊपर ऊपर कोई घूम रहा है, ठीक है, अपने पंखों की सहायता से, तो मंडराना होता है। टू स्टे इन द एयर, ठीक है, यानी कि हवा में रहना, इन वन प्लेस यानी एक ही स्थान पर, तो वो होता है होवर। होपिंग, होपिंग का मतलब आशा करना होता है। एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू हैपन, यानी कि उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, समथिंग किसी चीज की, गुड टू हैपन यानी कि अच्छा होगा, तो इस उम्मीद को हम क्या कहते हैं, होपिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ पे कौवा जब टी स्टॉल के ऊपर मंडरा रहा तो वो आशा कर रहा था कि कोई तो एक गिलास पानी का गिरा दे, ठीक है। तो वैसा ही स्पॉटेड मतलब देखना होता है, ठीक है। टू नोटिस और सी समथिंग, ठीक है। नोटिस मतलब ध्यान देना और सी मतलब देखना, समथिंग यानी कि कोई चीज है उसको ध्यान देना, देखना। सेवियर, सेवियर मतलब उद्धार करता या बचाने वाला, आप बोल सकते हो बचाने वाला। जो आपकी कड़ी मुसीबत में कोई मदद कर दे तो बोलते हैं ना कि यार तू मेरा सेवियर है, वही। अ पर्सन और थिंग यानी कि एक व्यक्ति और चीज, दैट सेव्स यानी कि जो बचाती है, ठीक है। ऐसी आई एस क्योंकि सिंगुलर लिया गया है इनको, ठीक है। जो बचाती है फ्रॉम डिफिकल्टी यानी कि मुसीबत से, कठिनाई से, ठीक है। तो वही क्या है, सेवियर है। पीक्ड, पीक्ड मतलब झांकना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पीक्ड, झांका उसने। टू लुक क्विकली और सीक्रेटली, ठीक है। तो देखना, जल्दी से देखना या फिर सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से देखना, उसको क्या होता है, पीक्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म पीक होती है। ट्विस्टेड मतलब मोड़ना होता है। टू टर्न और बेंड इनटू अ शेप, ठीक है। ट्विस्ट मतलब वही मोड़ना, बेंड का मतलब भी मोड़ना होता है, इनटू में अ शेप यानी कि एक आकार में, आकृति में मोड़ना। तो उसने अपनी गर्दन जो उसको ट्विस्ट किया था उस बर्तन के अंदर। ओके, ग्रैम्बल्ड मतलब बड़बड़ाना होता है। टू कंप्लेन इन अ लो वॉइस, शिकायत करना धीमी आवाज में, लो वॉइस में, वो ग्रैम्बल्ड, ठीक है। तो ग्रैम्बल होता है फर्स्ट को, यहाँ पे ग्रैम्बल था। फिलोसोफर, फिलोसोफर दार्शनिक होता है। अ वाइज पर्सन एक बुद्धिमान व्यक्ति, हु थिंक्स डीपली अबाउट लाइफ, जो सोचता है बहुत गहराई से अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, तो वही क्या होता है, फिलोसोफर होता है। पेबल्स मतलब कंकड़ होते हैं। स्मॉल स्मूथ स्टोन्स उनको पत्थर बोलते हैं, ठीक है। जो छोटे और जो चिकने जो पत्थर होते हैं उनको पेबल्स बोलते हैं, ठीक है। प्लॉप, प्लॉप वही छपाक की आवाज होती है। द साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इनटू वाटर, ठीक है। द साउंड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज का आवाज, फॉलिंग गिरने का, इनटू वाटर पानी के अंदर गिरने का, तो वही छपाक की जो आवाज होती है। आइंस्टीन, आइंस्टीन तो साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट यानी कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। नॉन फॉर हिज इंटेलिजेंस जो जाने जाते हैं अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमानी के लिए। रिम, रिम का मतलब किनारा होता है। जैसे उसने उसमें पत्थर डाले तो पानी ऊपर बढ़ा और ऊपर घड़े के किनारे तक जो है पानी आ गया था, ठीक है। तो जो रिम है वो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है पोर्ट का किनारा उसको बोलेंगे, ठीक है। और नदी का किनारा जो होता है वो बैंक होता है, ठीक है। पैसे रखने वाला बैंक नहीं, बैंक, ठीक है। पैसे रखने वाला भी बैंक होता है और नदी का किनारा भी बैंक होता है, रिवर बैंक। द एज ऑफ अ राउंड ऑब्जेक्ट लाइक अ पॉट, ठीक है। यानी कि जो किनार होती है, एज, एज का मतलब भी किनारा होता है, ठीक है। तो लेकिन जो एज है कोई भी गोल ऑब्जेक्ट यानी कि गोल कोई भी चीज है, बर्तन है, ठीक है, उसकी जो एज है उसको हम रिम बोलते हैं, ठीक है। विक्टोरियस यानी कि विजयी। हैविंग वन और अचीव सक्सेस यानी कि जीत जाना या फिर प्राप्त कर लेना सफलता को, वही क्या होता है, विक्टोरियस होता है। क्वेंच्ड, ठीक है। क्वेंच का मतलब बुझाना होता है, जनरली प्यास बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। टू सेटिस्फाई थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग यानी कि जो प्यास होती है उसको संतुष्ट करना पीने से, ठीक है। ड्रिंक करने से, पीने से, तो उसको क्वेंच कहते हैं, ठीक है। लेमोनेड या लेमनेड बोलते हैं नींबू पानी को। अ ड्रिंक यानी कि एक पेय पदार्थ बोल सकते हैं, मेड बना हुआ, फ्रॉम लेमन यानी कि नींबू, लेमन जूस नींबू के जूस से, नींबू के रस से, शुगर चीनी से, एंड वाटर पानी से, तो उसको हम लेमनेड बोलते हैं, नींबू पानी बोलते हैं। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू।